बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं कानून की दुनिया। नाज़रीन, कानून की दुनिया में आज इस बात पर मैं आपको लीगल, फैक्चुअल और उसके साथ सर्कमस्टेंशियल गुफ्तगू बताऊंगा, हालात सारे बताऊंगा कि किस तरह से और क्यों ये वजह बनी, क्यों ये ऑडियो लीक आई और इसके आने के रीज़न्स क्या है, इसके रिज़ल्ट क्या होंगे, स्टार्ट कहाँ से हुई। ये जो ऑडियो लीक का सिलसिला है ये स्टार्ट हुआ साइफ़र से। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे अभी, तो उन्होंने एक मामला उठाया साइफ़र का कि ये अमेरिका से साइफ़र आया है और इस साइफ़र के बेस पर हमें हटाने की कोशिश की गई है। इमरान खान साहब ने वो साइफ़र लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए और कहा गया कि इस पर एक्शन लेते हुए इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर इंक्वायरी नहीं करवाई गई। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियो लीक्स आना स्टार्ट हो गई और बार बार आती रही। प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियो लीक्स आती रही। पीटीआई की तरफ से ये मुतालबा किया जाता रहा कि इसकी ऑडियो जो है फॉरेंसिक करवाई जाए, इसका एक्शन लिया जाए, इसको रोका जाए, लेकिन नहीं। उसके बाद प्राइवेट लोगों की भी ऑडियोज़ आती रही और यूज़ होती रही, ख़ास तौर पर वो यूज़ होती रही पीटीआई के ख़िलाफ़, और पीटीआई बार बार कहती रही कि इनको रोका जाए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसी के कान पर जूं तक ना रेगी। सुप्रीम कोर्ट से बात होती हुई आ गई, पीटीआई से और प्राइम मिनिस्टर हाउस से बात होती चलती आ गई सुप्रीम कोर्ट तक। जस्टिस एजाजुल हसन साहब की बात जो ऑडियो लीक हुई चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ, उसका मामला बनाया गया, वो मामला भी हल ना करवाया गया। और उसके बाद ये मामला आज चीफ जस्टिस साहब की सास और पीटीआई के वकील ख्वाजा तारक रहीम की बीवी की ऑडियो लीक हुई और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अपेरेंटली ये किस लिए लीक हो रही है, किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और क्यों हो रही है, इनका मकसद नज़र क्या आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको बताऊं कि वो ऑडियो लीक क्या हुई है। और ये ऑडियो लीक हुई है, स्टार्ट होती है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, अभी चीफ जस्टिस साहब की सास कह रही हैं, और उसके बाद राफिया तारा कह रही हैं कि इलेक्शन नहीं हुए तो फिर मार्शल लॉ लगेगा, ये नहीं रह सकते ना। बस मार्शल लॉ भी वो कम वक्त लगाने को तैयार नहीं है ना। वो नहीं शक्ल होती कि दांतों में आप दबा लेते हो। रात को मैंने दोनों को, इसको और मुनीब को गुड भेजा तो दोनों ने पता है क्या कहा मुझे, मैं तो ये कह रही हूँ वो तो गद्दार हैं, अल्लाह इनको कमज़ोर करे, इनको हिम्मत दे। तुम सिर्फ ये अंदाज़ा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है, जिससे तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी सेफ्टी। मुझे कह रहे थे कि बी केयरफुल। अच्छा, ये इस तरह की ऑडियो लीक हुई। ऑडियो लीक होने के बाद फ़ौरन ही राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी ये ऑडियो लीक हो गई है, इसका अज़ खुद नोटिस बनता है कि इसका अज़ खुद नोटिस लिया जाए। अज़ खुद नोटिस उस वक्त नहीं बनता था जब प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियो लीक्स होती थी और वो कहते थे कि करवाएं इनका फॉरेंसिक, लें इस पर एक्शन, किसी ने नहीं लिया। अज़ खुद नोटिस उस वक्त नहीं बनता जिस वक्त वीडियोस लीक होती है, उस वक्त तो कोई किसी ने कभी भी नहीं कहा कि इसका अज़ खुद नोटिस लिया जाए। और ऑडियो लीक होने के फ़ौरन ही बाद वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी मलिक अहमद ख़ान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बड़ी बातें बताते हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब ने हमारी बात नहीं सुनी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात नहीं सुनी, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं और ऑडियो लीक की बात करते हैं, ये वगैरह वगैरह। और वो कह रहे थे कि इनकी गुफ्तगू में लोगों को बर्बाद करने की दुआएँ शामिल हैं। एक इदारे में सियासी चपकलश शुरू हो गई है, सामने आने वाली गुफ्तगू कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, ये मलिक अहमद ख़ान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म साहब के राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इसकी फॉरेंसिक करवाई जाए, अगर बात सच्ची है तो ज़िम्मेदारान को पूछा जाए। अब इसका पर्पज़ क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका बेसिकली पर्पज़ क्या है। आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाओ। पीडीएम कहती है हमने इलेक्शन नहीं करवाने, हमने एक दिन इलेक्शन करवाने हैं। जब एक दिन इलेक्शन करवाने की पिटीशन आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप लोग आपस में मुज़ाकरात कर लो, अगर आप लोग एक पेज पर आ जाते हैं तो हम भी कोई गुंजाइश निकाल लेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी कोई गुंजाइश निकाल लेगी। लेकिन उस पर भी ये आपस में राज़ी नहीं हुए और ये कह दिया कि जी ये मुज़ाकरात तो हो नहीं सकते, हम इमरान खान के पास क्यों जाएं। मौलाना साहब कहते हैं कि जिस शख्स को सियासत से बाहर होना चाहिए, हम उसके पास क्यों जाएं, उसको सियासत का महवर बनाया जा रहा है। अब ये जो फ़ैसला आया था
कि 14 मई को इलेक्शन कराओ और 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन कराओ। उसके बाद आपको पता है पीडीएम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से एक बयानिया ने बड़ी हवा ली, और वो बयानिया क्या था? वो बयानिया ये था कि बीवियों के कहने पर, बच्चों के कहने पर ये फैसले किए जाते हैं। बीवियों और बच्चों के कहने पर ये फैसले हो रहे हैं, उनको खुश करने के लिए फ़ैसले होते हैं। और आज उसी एक सिलसिले की कड़ी में ये ऑडियो लीक सामने आ गई। पहले नंबर पे देखना है कि ये ऑडियो लीक सच्ची है या झूठी है। ये भी तो देखना है ना कि ऑडियो लीक सच्ची है या झूठी है, क्योंकि वो जो साइफर से बात स्टार्ट हुई थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस से बात स्टार्ट हुई थी, अब आ गई लगती आ गई आग सुप्रीम कोर्ट तक। और सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस साहब को नहीं, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को पहले हिट किया गया, और इजाजुल एहसन साहब को हिट करने के बाद ये रोला डाला गया, उनको बेंच से अलहदा भी होना पड़ा। उसके बाद ये सारे सिलसिले चलते रहे। अब ये हुआ है कि ये ऑडियो लीक चीफ जस्टिस साहब की बाज़ाते खुद आ गई है, यानी कि उनकी सास की आ गई है, और ये तासर दिया जा रहा है कि पता नहीं सास के कहने पर कोई ऐसी बात की हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर तो इस तरह की ऑडियो लीक कोई जुर्म है, तो फिर मैं आपको बता देता हूं, डेली हर बंदा जो पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत समझता है, जो करंट अफेयर से थोड़ा बहुत अटैच है, वो डेली कहते हैं कि यार ऐसा ना हो मार्शल लॉ लग जाए। ये तो अतार साहब ने भी कहा था कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा था कि मार्शल लॉ लग सकता है, एमरजेंसी लग सकती है अगर 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने का कहा गया। तो फिर तो ये मार्शल लॉ लगना, एमरजेंसी लगना, ऐसी बातें करना, ये तो हर बंदा ही करता है, और हर बंदा ही कहता है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और हर बंदा ही कहता है कि इस वक्त मुल्क को शदीद ज़रूरत है इलेक्शन कराएंगे। तो फिर इसमें कौन सी ऐसी क्यों इस ऑडियो में चीफ जस्टिस के साथ जोड़ने की? इसको तो ज़रूरत ही नहीं है, प्राइवेट पर्सन है ना। और अगर ये बात कहे जाए फलाने की सास, फलाने का दामाद, फिर तो सारी पार्टीज़ में है। किसी का दामाद जज है, किसी का ससुर जज है, किसी का एक पार्टी में वो है, दूसरी पार्टी में वो रिश्तेदार है। अब आप देख लेना वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब और असद उमर साहब, आप वो चांद बरादरान देख लें, एक पीटीआई में, एक पीपल्स पार्टी में, एक नून लीग में, एक इधर पीटीआई में। ये तो ऐसा होता है। और ये जो ऑडियो लीक हुई है, ये चलती चलती आग आ गई है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि एक बयानिया स्टार्ट हुआ था कि बीवी बच्चों को खुश करने के लिए फ़ैसले किए जाते हैं, और एक बयानिया स्टार्ट होने के बाद जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की ये ऑडियो लीक हुई थी, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर उस पर ही एक्शन ले लिया जाता तो आज ये सामने ना आती। लेकिन लीगल पोजीशन क्या है? कोई भी ऑडियो लीक होती है, कोई भी सिटीज़न है वो अपनी राय बांध सकता है, वो अपनी पार्टी के साथ, किसी के साथ अटैचमेंट कर सकता है, वो किसी को अपनी दुआएं दे सकता है, वो किसी को बददुआएं दे सकता है। ये कोई कानूनी जुर्म नहीं है किसी को बददुआएं देना। और वो चाहे चीफ जस्टिस की माँ हो, भाई हो, बहन हो, कोई जज हो, कोई जो मर्जी ओहदा रखता हो, किसी भी सियासी पार्टी के साथ अपनी अटैचमेंट कर सकता है। किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि आप चीफ जस्टिस के भाई हैं तो किसी के साथ जाके काम ना करें, ऐसा नहीं किया जा सकता। हाँ, एक काम हो सकता है, जो ऑडियो लीक कर रहा है, जो ऑडियो टेप करता है, जो वीडियो टेप करता है, उसकी कानून के मुताबिक 3 साल सज़ा है। सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेकर जिसने ये लीक की है ऑडियो, उसको पकड़कर, जिसने भी ये ऑडियो लीक की है, हमारी दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज़ हैं और बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं लोगों को, और पकड़ने के इनके पास हुनर है। कब किसने क्या करना सारे पता। अब देखें ना, रिपोर्ट आ गई सुप्रीम कोर्ट में कि इमरान खान की जान को खतरा है, हमारी एजेंसीज ने दी है ना, तो वजारत दाखिला की तरफ से रिपोर्ट जमा हुई है, तो हमारी एजेंसी ये भी पता लगा सकती हैं कि किस ने ये टैप करके किसने ऑडियो लीक की है, तो उसको पकड़ के पहले तो उसको 3 साल की सज़ा दें, और उसके बाद देखें ये जाली है या असली है। असली है तो इनको सज़ा दी जाए, नकली है तो फिर जिसने ये टैप करके, जिसने भी ये लीक की है, उसको एक तो लीक करने की 3 साल सज़ा दी जाए, उसके बाद बाकी कार्रवाई भी उसके ख़िलाफ़ की जाए कि उसकी वजह से ये अतमाद को ठेस पहुंची है, चीफ जस्टिस पर सवालिया निशान आया है। ये सारा सिलसिला होना चाहिए। और ये जो ऑडियो है, इसका केस पर कोई असर नहीं पड़ना। मैं आपको बता रहा हूँ, 27 तारीख तक 21 अरब जमा होने हैं, फंड्स इशू होने हैं इलेक्शन के। अगर नहीं होते
तो 28 तारीख को चीफ जस्टिस साहब ने केस सुनना है। केस सुनने पर उन्होंने लिखा हुआ है कि संगीन नताज भुगतना पड़ेंगे, और वो भुगतना पड़े हैं। नाअहली की तरफ बात जा रही है। इलेक्शन भी होंगे, नाअहलियाँ भी होंगी, और क्यों होंगे? नून लीग ने टिकट जारी नहीं किए। नून लीग ने पंजाब में इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी नहीं किए। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, शायद नून लीग का, पीडीएम का ये ख्याल है कि इलेक्शन होंगे ही नहीं, है जो मर्जी कर रहे हैं इलेक्शन नहीं होंगे। मैं आपको बताता हूँ, इलेक्शन भी होंगे, नाअहलियाँ भी होंगी, क्योंकि ये तौहीन करने से मना हो नहीं रहे, इसलिए नाअहलियाँ होनी है। और इलेक्शन होने हैं क्योंकि आइन कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है, इलेक्शन भी होने हैं। और इस ऑडियो का इलेक्शंस पर, चीफ जस्टिस पर, केस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और जिस तरह से हर बयानिया नाकाम हो जाता है, इमरान खान की मकबूलियत पर कोई असर नहीं पड़ता, केस पर कोई असर नहीं पड़ता, इस केस में भी बिल्कुल सेम यही होना है। शुक्रिया।